पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं, जहां हर एक पार्टी मुल्क की तरक्की के लिए अपना अपना विजन और एजेंडा रखती है। इन जमातों ने पाकिस्तानियों के म्यार जिंदगी, बुनियादी ढांचा, तालीम, सेहत और तवानाई के शोबों को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों को शुरू किया है, जिनमें से कुछ काबिल तारीफ हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टियों के अच्छे मनसूबों का जिक्र करेंगे, जिन्होंने हकीकत में पाकिस्तान की खिदमत की है। सबसे पहला मनसूबा जिसने पाकिस्तान के लोगों के म्यार जिंदगी को बेहतर बनाया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी किया गया सेहत कार्ड है। पाकिस्तान 226 मिलियन से ज्यादा आबादी का मुल्क है। इसकी आबादी का बड़ा हिस्सा गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा है और इसे सेहत के मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक पाकिस्तान सेहत के निजाम की कारकर्दगी के लिहाज से इसका शुमार दुनिया में सबसे कम फीसद सेहत के अखराजात में होता है। बहुत से पाकिस्तानियों को म्यारी और सस्ती सेहत की देखभाल की खिदमत तक रसाई हासिल नहीं है और इन्हें अक्सर अपनी तिब्बी जरूरियात के लिए जेब से अदायगी करनी पड़ती है, जो इन्हें मजीद गुर्बत और कर्जों में धकेल सकती है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए साबिक वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के नाम से एक फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया, जिसका मकसद पाकिस्तान के तमाम शहरियों को उनकी आमदनी, जिन्स, उम्र या मकाम से कता नजर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फराहम करना है। नया पाकिस्तान हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड हर खानदान को मुल्क भर के मंजूर शुदा सरकारी और निजी अस्पतालों में हर साल 1 मिलियन रुपए तक का मुफ्त तिब्बी इलाज हासिल करने की इजाजत देता है। सेहत कार्ड खिदमात की एक रेंज का अहाता करता है, जैसे अस्पताल में दाखिल होना, सर्जरी, जिंदगी, एमरजेंसी और दायमी बीमारियां शामिल हैं। सेहत कार्ड स्कीम में गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लाखों पाकिस्तानी शहरियों के साथ साथ उन बाकायदा आमदनी वाले मुलाजमीन को भी फायदा पहुँचा, जिन्हें म्यारी तिब्बी इलाज के आला अखराजात बर्दाश्त करने में दुश्वारी का सामना था। इस स्कीम से निजी शोबे को सेहत के शोबे में सरमायाकारी करने और मुल्क भर में सेहत की देखभाल की खिदमत के मेयार और रसाई को बेहतर बनाने में मदद मिली है। ये स्कीम PTI हुकूमत के अहम मनसूबों में से एक थी, जो पाकिस्तान को एक फलाही रियासत में तब्दील करने के उसके विजन की अक्कासी करती है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में पानी और जंगलात की हिफाजत के लिए PTI का विजन है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे आबी और जंगलाती वसाइल से मुताल्लिक मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा पानी की कमी का शिकार ममालिक में से एक है, जहाँ फीकस पानी की दस्तयाबी 1000 क्यूबिक मीटर से कम है। पाकिस्तान अक्सर सैलाब और खुश्क साली का शिकार रहता है, जिसमें लाखों लोग मुतासर होते हैं और बहुत ज्यादा माशी नुकसान उठाना पड़ता है। मजीद बना पाकिस्तान दुनिया के सबसे कम जंगलात वाले ममालिक में से एक है। इसके सिर्फ 5% रकबे पर जंगलात हैं। साबिक वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 अहम मनसूबे शुरू किए थे, जिन्हें डैम्स विजन और बिलियन ट्री सुनामी कहा जाता है। इन मनसूबों का मकसद पाकिस्तान के आबी और जंगलात की हिफाजत को बढ़ाना और मुल्क की समाजी, इक़्तिसादी और माहौलियाती बहबूद में अपना हिस्सा डालना था, जिसके तहत मुल्क भर में कई बड़े और छोटे डैम्स बनाने, पानी जखीरा करने की सलाहियत को बढ़ाने, पानी बिजली पैदा करने और आबपाशी और सैलाब के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए मनसूबे शुरू किए गए थे। डैम्स विजन इस बात को तस्लीम करने पर मबनी था कि पाकिस्तान को पानी के बहरान का सामना है, जिससे इसकी खुराक, तवानाई की सलामती और कौमी सलामती को खतरा है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज के मुताबिक अगर पानी के इस्तेमाल और ज़िया के मौजूदा रुझानात जारी रहे तो पाकिस्तान 2025 तक खुश्क साली का शिकार हो सकता है। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान पाकिस्तान में पानी की हिफाजत और खुश्क साली से बचाव के लिए दर्जनों छोटे और बड़े डैम्स बनाने की अपनी दिलचस्पी का इजहार किया, जिनमें से कई एक पर पेशरफ्त भी हुई थी। इसके साथ बिलियन ट्री सुनामी 2023 तक मुल्क भर में 10 बिलियन दरख्त लगाने का मनसूबा था, जिससे जंगलात की बहाली, मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने और बायोडाइवर्सिटी को फरोग देना था। बिलियन ट्री सुनामी, जिसे PTI हुकूमत ने 2014 में खैबर पख्तूनख्वा में शुरू किया था और 2018 में सूबे में 1 अरब दरख्त लगाने का हदफ हासिल किया गया था। बिलियन ट्री सुनामी ने कई संगे मील हासिल किए हैं, जैसे पाकिस्तान के जंगलात का अहाता 5% से बढ़ाकर 6.5% करना और एक दिन में सबसे ज्यादा मैंग्रोव के पौधे लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करना। इस मंसूबे को कौमी और बैन अल-कौमी सतह पर पजीराई और तारीफ भी मिली थी, जैसे कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, बून चैलेंज अवार्ड और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान में मोटरवेज के नेटवर्क की तामीर के लिए मुस्लिम लीग नून का विजन है। पाकिस्तान एक वसी और डाइवर्स जियोग्राफी का हामिल मुल्क है, जो बुहीरा अरब से लेकर हिमालय तक और बलूचिस्तान के सहराओं से लेकर कश्मीर के जंगलात तक फैला हुआ है। पाकिस्तान को राब्ते, नकलो हरकत और रसाई के लिहाज से बहुत से चैलेंजेस का सामना है, जो इसकी समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में रुकावट हैं।
वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान सड़कों के बुनियादी ढांचे के म्यार के लिहाज से 141 ममालिक में से 110वें नंबर पर है और दुनिया में सड़कों की कसाफत के लिए कम तरीन ममालिक में से एक है, जहाँ सिर्फ 0.32 किलोमीटर फी मुरब्बा किलोमीटर जमीनी रकबे पर रोड है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने मुल्क भर में मोटरवेज के नेटवर्क की तामीर के लिए एक विजन का आगाज किया था ताकि कनेक्टिविटी, नकलो हरकत और रसाई को बढ़ाया जा सके। अवाम और मुल्क की तिजारत, सेहत और सनत के फरोग के साथ साथ मुस्लिम लीग नून का मोटरवेज विजन इस बात पर मबनी था कि पाकिस्तान का खित्ते में एक स्ट्रेटेजिक मकाम है और वो चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC वस्ती एशिया में इलाकाई इक़्तिसादी ताउन के लिए अहमियत का हामिल मुल्क है। मुस्लिम लीग नून के मोटरवेज के विजन का ऐलान नवाज शरीफ ने 22 मई 2017 को किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी हुकूमत में 3000 किलोमीटर से ज्यादा मोटरवेज का नेटवर्क बनाने का मंसूबा बनाया गया है जो मुल्क के तमाम बड़े शहरों, खित्तों को आपस में और पाकिस्तान को चीन, अफगानिस्तान, ईरान और भारत से भी जोड़ेगा। उन्होंने कहा था कि मोटरवेज न सिर्फ सफर के वक्त और लागत को कम करेंगी बल्कि मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ और आराम को भी बेहतर बनाएंगी और रास्तों पर हजारों मुलाजमतें और कारोबार पैदा होंगे। नून लीग के इस विजन से पाकिस्तान में हफ्तों का सफर दिनों में सिमट गया है। चौथे नंबर पर पाकिस्तान के तवानाई बहरान के हाल में मुस्लिम लीग नून का मंसूबा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे कई दहाइयों से तवानाई के दायमी बहरान का सामना है, जिससे इसकी इक़्तिसादी व समाजी तरक्की और कौमी सलामती मुतासर हो रही है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2013 में पाकिस्तान की बिजली की तलब और रसद का फर्क 6000 मेगावाट तक पहुँच गया, जिसके नतीजे में बिजली की मुसलसल और तवील बंदिश, कुदरती गैस की शदीद किल्लत का सामना था जो बिजली की पैदावारी, सनत और घरेलू इस्तेमाल के लिए ईंधन का अहम जरिया है। इस चैलेंज से निपटने के लिए साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत ने तवानाई के बहरान पर काबू पाने और सबके लिए काबिल एतमाद, सस्ती और पायदार तवानाई को यकीनी बनाने के लिए एक जामे मंसूबा शुरू किया था। मुस्लिम लीग नून का मंसूबा 4 स्तूनों पर मबनी था। बिजली की पैदावार में इजाफा, बिजली की तरसील और तकसीम को बेहतर बनाना, बिजली के नुकसानात और चोरी को कम करना और तवानाई की कारकर्दगी और तहफ़्फ़ुज़ को फरोग देना था, जिसमें काफी पेशरफ्त भी देखने को मिली थी। उसके पेश नजर मुल्क में लोड शेडिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। 5वें नंबर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से थरकोल मंसूबा है। पाकिस्तान के पास कोयले के वाफिर ज़ख़ायर हैं जिनका तखमीना 185 बिलियन टन से ज्यादा है। ताहम पाकिस्तान मुख्तलिफ तकनीकी, मालियाती और माहौलियाती चैलेंजों की वजह से बिजली की पैदावार के लिए अपनी कोयले की सलाहियत को इस्तेमाल करने में कामयाब नहीं हो सका था। पाकिस्तान अपनी तवानाई की जरूरियात के लिए दरामद शुदा तेल और गैस पर इन्हिसार करता है, जिससे उसके तवानाई के दरामदी बिल में इजाफा हुआ है और इसे बैरूनी झटकों और उतार चढ़ाव का शिकार बना दिया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पाकिस्तान को तवानाई की हिफाजत के लिए थर के कोयले को इस्तेमाल करने और लोगों को सस्ती और पायदार बिजली फराहम करने के लिए एक विजन का आगाज किया, जिसके तहत थर में कोयले की माइनिंग और मकामी कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स की तामीर की गई, जिनकी कुल सलाहियत 1320 मेगावाट है।